एक देश एक चुनाव पर, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन हुआ है। रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। एक देश एक चुनाव पर बिल लाने की तैयारी सरकार कर रही है और जो विशेष सत्र संसद का बुलाया गया है, इस सत्र में जरूर यह बिल पेश हो सकता है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे और उन्हीं की अध्यक्षता में ये कमेटी एक देश एक चुनाव पर अपनी ओर से बिल तैयार करेगी, विधेयक तैयार करेगी। जैसे ही ये विधेयक संसद में पेश होगा, इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा से इस बिल को पास होना होगा, जिसके बाद वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के साथ ही ये बिल कानून में तब्दील हो जाएगा। और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका असर क्या होगा, अगर आपको ये समझना है तो आप एक छोटा सा असर ये देख लीजिए कि लोकसभा के जो चुनाव हैं वो अपने समय से थोड़ा पहले हो सकते हैं, यानी कि सभी जगहों पर एक साथ चुनाव कराने की बात है। अभी आपको पता होगा कि हर साल अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं। 5-5, 6-6 राज्यों का समूह होता है और वहां पर एक साथ चुनाव होते हैं। जिस दौरान मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं, तब कर्नाटक में चुनाव नहीं होते। जब कर्नाटक में चुनाव हो रहे होते हैं, तब किसी और त्रिपुरा जैसे या किसी और राज्य में चुनाव नहीं होते हैं। तो जब अलग अलग राज्यों में चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं, तो कोशिश ये की जा रही है कि देश में एक बार चुनाव हो 5 साल में, और तभी जनता यानी कि जो मतदाता हैं वो अपने घरों से निकलें, वो विधानसभा के लिए भी वोट करें, वो अपने संसद के लिए यानी कि लोकसभा और के लिए भी वोट करें, वो अपने सांसद और विधायक एक ही समय पर चुन लें। अक्सर हम देखते हैं कि जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो हम विधायक के लिए अलग समय पर वोट करते हैं, और उसके कुछ सालों पहले या कुछ सालों बाद की स्थिति होती है जब हम लोकसभा के लिए यानी कि अपने सांसद के लिए वोट करते हैं। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि जब देश एक है तो फिर चुनाव इतने सारे क्यों? हम देखते हैं नगर निगम के चुनाव अलग समय पर होते हैं, नगर परिषदों के चुनाव अलग समय पर होते हैं, जिला पंचायत के चुनाव अलग समय पर होते हैं, लोकसभा के चुनाव अलग समय पर होते हैं, विधानसभा के चुनाव अलग समय पर होते हैं। तो आप देखिए कि पार्षद से लेकर विधायक तक, विधायक से लेकर सांसद तक अलग अलग जो चुनाव होते हैं, तो ऐसे में मतदाता कंफ्यूज हो जाता है कि उससे कितनी बार कब कब वोट करना है। ऐसे में एक बार में अगर चुनाव होते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी अगर हमारे देश में लागू हो जाती है, तो 5 साल में एक बार जनता को वोट करना होगा। वो अपने घर से बतौर मतदाता निकलेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और एक बार में अपने पार्षद से लेकर विधायक तक और सांसद तक सभी को एक साथ चुन लेंगे। और मेरे सहयोगी दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रह्म प्रकाश, जानकारी मिल रही है कि एक कमेटी का गठन हुआ है। कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करने जा रहे हैं, और इस कमेटी में और कौन कौन होगा, थोड़ी अगर आप टाइमलाइन स्पष्ट कर दें कि कितने समय से कितने समय में इस पॉलिसी को बतौर बिल लाया जा सकता है, और फिर उसकी आगे की रास्ता जो है, आगे की राह जो है, वो कैसी होगी? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीते 6-7 साल से लगातार सरकार के बीच से डिस्कशन चलता रहा है। बीच बीच में ये मुद्दा आता रहा है जिससे जनता के बीच भी डिस्कशन हो। और आपने देखा होगा कि जो मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था, उस वक्त भी बड़ी चर्चा उठी थी कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत जो 2019 का लोकसभा चुनाव है वो होगा। लेकिन बाद में चूंकि उतना वक्त नहीं था, चीजें आगे बढ़ी, सरकार की तरफ से उस वक्त रूल आउट किया गया। अब जब सरकार की तरफ से कमेटी का गठन किया गया है रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो अब ये कमेटी एक पूरा जो प्रारूप है, रूपरेखा है, वो तय करेगी कि कैसे देश के तमाम राज्य लोकसभा इलेक्शन के साथ एक साथ चुनाव में जाएं। हो सकता है कि देखिए, अगर 2024 के इलेक्शन को लेकर, लक्ष्य को लेकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर इस कमेटी के पास वक्त बहुत कम होगा। अगले 3 से 4 महीने का वक्त होगा। उसके पहले कमेटी को अपनी सारी चीजें कहे कि रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। लेकिन अगर 2024 के बजाय आगे के लिए सोचकर चलते हैं, तो कमेटी के पास पर्याप्त वक्त होगा। हालांकि आपको ये बता दें कि अभी आधिकारिक रूप से कोई टाइमलाइन नहीं बताई गई है। लेकिन देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो अभी जो संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया है, उसको लेकर चर्चा है कि कुछ बड़े जो है बिल सरकार इसमें ला सकती है, बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। हाँ। और उसी बीच में अब ये खबर आई है कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो है कमेटी का गठन किया गया है। तो ये निश्चित मानकर चलिए कि सरकार की तरफ से अब उस दिशा में कदम उठाया गया है, यानी वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में एक कदम उठाया गया है और उस पर सरकार अब दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ेगी।
ब्रह्म प्रकाश, हम देखते हैं कि न्यूज़ चैनल्स पर और हम भी अक्सर बहुत बड़े बड़े सवाल करते हैं, लेकिन हमारी जो आम जनता होती है वो समझ नहीं पाती है कि हम किस कॉन्सेप्ट पर चर्चा कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश में से एक चुनाव, क्या मतलब है इसका? ग्रामेटिकली समझ आ रहा है, लिटरल मीनिंग समझ आ रहा है, लेकिन इसका असर क्या है? ये क्या कॉन्सेप्ट है? फिनोमेना क्या है? बिल्कुल, देखिए इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, तभी देश भर की सारे राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होंगे। अभी आपने देखा होगा कि हर 2-3 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। जैसे नवंबर में 4 राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में। इसके बाद फिर 2-3 महीने बाद फिर और दूसरे राज्यों में चुनाव आएंगे। तो सरकार की मंशा ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया है कि जो बार बार राज्यों के विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें पैसा ज्यादा खर्च होता है। हाँ। आपने देखा होगा कि एक राज्य में सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट कितना करना पड़ता है। तो इसका मकसद देखिए सीधा सीधा ये है कि सरकारी खजाने की बचत हो, जो चुनाव पर जो खर्च किया जा रहा है उसकी बचत हो, और जनता को बार बार वोट न करना पड़े। 5 साल में जनता एक बार वोट करे, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या राज्यसभा या कहें कि विधानसभा का चुनाव हो। तो इसमें होगा ये कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभाओं के चुनाव होंगे, जनता उसी बूथ पर विधानसभा के कैंडिडेट को भी वोट कर सकेगी, उसी बूथ पर लोकसभा के कैंडिडेट को भी वोट कर सकेगी। ठीक है, तो ब्रह्म प्रकाश, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। अब मुझे आप इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच बताइए। क्या प्रैक्टिकली ये संभव है कि पूरे देश में एक साथ हर राज्य में चुनाव हो? क्योंकि चुनाव ऐसे ही तो हो नहीं जाते हैं। चुनाव में बहुत सारे सरकारी स्कूलों के टीचर्स की, कॉलेजेस के टीचर्स की, प्रोफेसर्स की, सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है। वो जा करके ड्यूटी करते हैं, सारी चीजें प्रभावित होती है, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, सरकारी विभागों तक ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। वो पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। एक साथ पूरे देश में उस प्रक्रिया को करना क्या फिजिबल है और क्रियान्वयन होगा कैसे? कुछ देश ऐसे जो हमारे प्रदेश रहे हैं जहां पर अभी अभी चुनाव हुए हैं, कुछ प्रदेश हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं, और लोकसभा के चुनाव तो हैं ही फिर 2024 में। ये प्रैक्टिकल कैसे पॉसिबल है, ये बताइए। देखिए, ये एक वन नेशन वन इलेक्शन कराना इतना आसान नहीं है। जैसे आपने ही बताया कि अभी कई राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल बाकी हैं। तो अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन में जाते हैं तो कई राज्यों में आपको या तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, या फिर उन राष्ट्रपति शासन लगा के उन विधानसभाओं के आपको प्री पोल इलेक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। ऐसे में बहुत सारी पार्टियां हैं, हो सकता है कि कोर्ट का रुख करें, सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए। तो सरकार के लिए देखिए इतना आसान तो नहीं होगा। लेकिन जहां तक चुनाव आयोग की दृष्टि से बात है, तो चुनाव आयोग देखिए कल भी सोर्सेस से कह चुका है कि अगर महीने भर के वक्त में भी वो देश भर में चुनाव कराने के लिए तैयार है। तो अगर राज्यों के भी साथ में चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग की दृष्टि से देखें तो उनको थोड़ा ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन कोई तकनीकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसी में है, जैसा आपने बताया, कई राज्यों के विधानसभाओं के अभी कार्यकाल बाकी हैं, कई में अभी कुछ महीने पहले ही चुनाव हुए हैं। तो इन सारे राज्यों को कैसे समायोजित किया जाएगा? क्योंकि अगर आप इन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, उन राज्यों के जो पार्टी के नेता हैं वो कोर्ट का रुख करेंगे, फिर कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा, तो इसमें एक लंबी प्रक्रिया चलेगी। तो इतना आसान नहीं है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि उस दिशा में देश ने, सरकार ने सोचना शुरू कर दिया है। तो हो सकता है कि 2024 तक संभावना हो, आगे 2029 तक कोशिश की जाए। लेकिन ये निश्चय मानिए कि सरकार ने एक दृढ़ता दिखाई है कि इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, और संभव हुआ तो 2024 नहीं तो 2029 तक ये इस फॉर्मूले के तहत इलेक्शन होंगे। और यही वजह है कि बीते 6-7 साल में बीच बीच में ये मुद्दा उठता रहा है, चर्चा होती रही है, ताकि जनता का, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों का रुख इसमें भांपा जा सके। हालांकि आपको ये भी बता दें, अपोजिशन की तरफ से ज्यादा विरोध इस मसले को लेकर नहीं हुआ है। लेकिन अभी जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जहां सरकारें बन गई हैं, जहां का कार्यकाल अभी 4-4.5 साल बाकी है, तो उन राज्यों से जरूर उन पॉलिटिकल पार्टियों का भी विरोध हो सकता है, उन राज्यों का भी विरोध हो सकता है, क्योंकि हाल ही में वो राज्य चुनाव में गए हैं। ऐसे में एक बड़ी चुनौती होगी केंद्र सरकार के लिए भी इन सारे मसलों को टैकल करना। यही वजह है, बहुत सारी है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड हैं, लेकिन देखना यही होगा कि कौन सी बात ज्यादा सही है और इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्म प्रकाश इस जानकारी के लिए।